अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। इसका मतलब होता है हद से ज़्यादा सोचना या ज़्यादा सोचना, यानी एक टेंशन अपने ऊपर सवार कर लेना। दोस्तों, ज़्यादा सोचने से मुराद किसी सूरत हाल या मसले के बारे में सोचने का अमल है जो अक्सर एंजाइटी और सेल्फ डाउट का बाइस बनता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Overthinking is the habit of dwelling excessively on a problem or situation, often resulting in unnecessary stress and confusion. ओवरथिंकिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। ये दोस्तों एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। द हैबिट मतलब आदत, हैबिट कहते हैं आदत को, ये भी एक नाउन है। ऑफ मतलब की, ये एक प्रेपोजिशन है। डिवेलिंग का मतलब होता है दोस्तों गौर करना या गौर करने की, ये एक वर्ब है। एक्सेसिवली इसका मतलब होता है हद से ज़्यादा, ये दोस्तों एक एडवर्ब है। ऑन पर, ये एक प्रेपोजिशन है। अ प्रॉब्लम मतलब एक मसले पर, प्रॉब्लम दोस्तों एक नाउन है। और या, ये एक कंजक्शन है। सिचुएशन मतलब सूरत हाल पर, सिचुएशन कहते हैं सूरत हाल को, ये एक नाउन है। ऑफन अक्सर, ये एक एडवर्ब है। रिजल्टिंग मतलब जिसका नतीजा होता है या जो बाइस बनती है, इसका मतलब है। ये दोस्तों एक हमारे पास वर्ब है। इन मतलब में ये एक प्रेपोजिशन है। अननेसेसरी यानी गैर ज़रूरी, ये एक एडजेक्टिव है। स्ट्रेस कहते हैं तनाव को, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। कंफ्यूजन कहते हैं दोस्तों उलझन को या उलझन का, ये एक नाउन है। Overthinking is the habit of dwelling excessively on a problem or situation. ज़्यादा सोचना किसी मसले या सूरत हाल पर ज़रूरत से ज़्यादा गौर करने की एक आदत है। Often resulting in unnecessary stress and confusion, जिसके नतीजे में अक्सर गैर ज़रूरी तनाव और उलझन पैदा होती है। It can turn simple matters into complicated ones, creating obstacles in decision making and leading to self doubt. इट कैन टर्न का मतलब होता है दोस्तों तब्दील करना या बदल देना। इट कैन मतलब ये कर सकता है। इट एक प्रोनाउन है, कैन एक मॉडल वर्ब है। टर्न मतलब बनाना या तब्दील करना, ये दोस्तों एक हमारे पास वर्ब है। सिंपल मतलब आम, ये एक एडजेक्टिव है। मैटर्स कहते हैं मामलात को, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। इनटू मतलब के अंदर, ये एक प्रेपोजिशन है। कॉम्प्लिकेटेड वंस मतलब पेचीदा मामलात में, कॉम्प्लिकेटेड मतलब पेचीदा, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। वंस एक प्रोनाउन है। क्रिएटिंग मतलब पैदा करता है, क्रिएटिंग का मतलब होता है पैदा करना या पैदा करता है, एक वर्ब है। ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटें, ये एक नाउन प्लूरल है। इन मतलब में ये एक प्रेपोजिशन है। डिसीजन मेकिंग कहते हैं दोस्तों फैसला साजी करने को, डिसीजन मेकिंग यानी फैसला साजी करने में, ये एक नाउन है दोस्तों। एंड और ये कंजक्शन है। लीडिंग मतलब वजह बनना या बाइस बनना या ले जाना, ये दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है। टू एक प्रेपोजिशन है। सेल्फ डाउट कहते हैं दोस्तों खुद पर शक करना, ये एक नाउन है। इट कैन टर्न सिंपल मैटर्स इनटू कॉम्प्लिकेटेड वंस, ये आम मामलात को पेचीदा मामलात में तब्दील कर सकता है। क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स इन डिसीजन मेकिंग एंड लीडिंग टू सेल्फ डाउट, फैसले करने में रुकावट पैदा करता है और खुद पर शक की तरफ ले जाता है। ओवरथिंकिंग टेंड्स टू फोकस ऑन, ओवरथिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचने की आदत या ज़्यादा सोचना, ये एक नाउन है। टेंड्स टू मतलब माइल होती है या ले जाती है। माइल, टेंस का मतलब दोस्तों माइल होती है, ये एक वर्ब है। टू मतलब की तरफ, ये प्रेपोजिशन है। फोकस मतलब तवज्जो मरकूज करना, ये दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है। Worst case scenarios, making individuals feel overwhelmed and unsure of their abilities. वर्स्ट केस का मतलब होता है दोस्तों बदतरीन हालात या बदतरीन सूरत हाल आप कह सकते हैं। स्नैरियोज भी कहते हैं दोस्तों सूरत हाल को, मंजर नामों को। वर्स्ट केस एक एडजेक्टिव है, वर्स्ट एक एडजेक्टिव है, केस दोस्तों एक नाउन है। स्नैरियोज यहाँ पे एक नाउन प्लूरल है। मेकिंग इंडिविजुअल्स फील, इसका मतलब होता है दोस्तों जिससे अफराद महसूस करते हैं, या आप कह सकते हैं जो अफराद को महसूस करवाती है या करवाता है। मेकिंग एक दोस्तों वर्ब है। इंडिविजुअल्स अफराद, ये एक नाउन प्लूरल है। फील मतलब महसूस करना, ये एक वर्ब है। ओवरवेल्म यानी मगलूब, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है।
एंड और अनश्योर यानी गैर यकीनी, एंड एक कंजक्शन है, अनश्योर दोस्तों एक एडजेक्टिव है, ऑफ देयर एबिलिटीज यानी अपनी सलाहियतों के बारे में, ऑफ मतलब के ये एक प्रपोजिशन है, देयर मतलब अपनी एबिलिटीज कहते हैं, सलाहियतों को ये एक नाउन प्लूरल है। ओवरथिंकिंग टेंड्स टू फोकस ऑन वर्स्ट केस सिनेरियोज, ज़्यादा सोचने की आदत बदतरीन हालात पर तवज्जो मरकूज करने की तरफ माइल होती है, या आप कह सकते हैं ले जाती है। मेकिंग इंडिविजुअल्स फील ओवरवेल्म्ड एंड अनश्योर ऑफ देयर एबिलिटीज, जिससे अफराद मगलूब और अपनी सलाहियतों के बारे में गैर यकीनी महसूस करते हैं। This habit not only harms mental health by increasing anxiety and causing insomnia, but also wastes valuable time and energy that could be directed toward productive actions. This मतलब ये एक प्रोनाउन है, हैबिट मतलब आदत ये एक नाउन है, नॉट ओनली ना सिर्फ, नॉट दोस्तों एक एडवर्ब है, ओनली भी एक एडवर्ब है, हार्म्स मतलब नुकसान पहुंचाती है, ये दोस्तों एक वर्ब है। मेंटल हेल्थ मतलब जहनी सेहत को कहते हैं, मेंटल मतलब जहनी ये एक एडजेक्टिव है, हेल्थ मतलब सेहत ये एक नाउन है। बाय इंक्रीजिंग यानी बढ़ा कर या बढ़ाने से, बाय एक प्रपोजिशन है, इंक्रीजिंग दोस्तों एक वर्ब है। एंजाइटी यानी बेचैनी ये दोस्तों एक नाउन है। एंड और काजिंग मतलब वजह बनना या पैदा करना। इंसोम्निया का मतलब होता है दोस्तों नींद की कमी को कहते हैं, ये एक बीमारी का नाम है। एंड एक कंजक्शन है, काजिंग दोस्तों एक वर्ब है, इंसोम्निया ये एक दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। बट बल्कि ये एक कंजक्शन है। आल्सो मतलब भी एक एडवर्ब है। वेट्स मतलब ज़ाया करती है, ये दोस्तों एक वर्ब है। वैल्यूएबल टाइम यानी कीमती वक्त, वैल्यूएबल यानी कीमती एक एडजेक्टिव है, टाइम यानी वक्त ये एक नाउन है। एंड एक कंजक्शन है, एनर्जी मतलब तवनाई, एंड एनर्जी और तवनाई, एनर्जी दोस्तों एक नाउन है। दैट मतलब जो ये एक प्रोनाउन है। कुड बी डायरेक्टेड इसका मतलब होता है दोस्तों लगाई जा सकती है, कुड मतलब सकती है एक मॉडल वर्ब है। बी मतलब होना, डायरेक्टेड मतलब लगाई जाए, ये दोस्तों एक वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल। टुवर्ड मतलब की तरफ, ये एक प्रपोजिशन है। प्रोडक्टिव एक्शंस मतलब तामीरी अमल की तरफ, प्रोडक्टिव मतलब तामीरी एक एडजेक्टिव है, एक्शंस कहते हैं अमल को, अमाल को, ये एक नाउन प्लूरल है। दिस हैबिट नॉट ओनली हार्म्स मेंटल हेल्थ, ये आदत ना सिर्फ जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, by increasing anxiety and causing insomnia, but also waste valuable time and energy that could be directed toward productive actions, बल्कि बेचैनी को बढ़ाकर और नींद की कमी पैदा करके कीमती वक्त और तवानाई ज़ाया करती है जो तामीरी अमल की तरफ लगाई जा सकती है। टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, टू ओवरकम मतलब काबू पाना या काबू पाने के लिए। टू एक प्रपोजिशन है, ओवरकम दोस्तों एक वर्ब है। थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचने पर या ज़्यादा सोचना इसको कहते हैं, एक नाउन है। वन शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज विद इन देयर कंट्रोल एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। वन शुड कंसंट्रेट मतलब एक शख्स को तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। वन यहाँ एक शख्स को जाहिर कर रहा है। वन दोस्तों हमारे पास एक शख्स है यानी प्रोनाउन है। शुड मतलब चाहिए, ये एक मॉडल वर्ब है। कंसंट्रेट कहते हैं दोस्तों तवज्जो मरकूज करना, फोकस का भी यही मतलब होता है, ये एक वर्ब है। ऑन मतलब पर, ये एक प्रपोजिशन है। वट मतलब जो यानी एक प्रोनाउन बता रहा है। इज मतलब है, ये एक वर्ब है। विद इन मतलब के अंदर। देयर कंट्रोल यानी उनके कंट्रोल के अंदर, उनके काबू में। विद इन दोस्तों एक प्रपोजिशन है। देयर एक पोजेसिव प्रोनाउन है। कंट्रोल एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। प्रैक्टिस मतलब मश्क करना, ये एक वर्ब है। माइंडफुलनेस मतलब जहनी सेहत सुकून की, ये दोस्तों एक नाउन है। To overcome overthinking, one should concentrate on what is within their control and practice mindfulness. ज़्यादा सोचने पर काबू पाने के लिए एक शख्स को अपनी काबू में मौजूद चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और जहनी सुकून की मशक करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।